हाईवे पर भूस्खलन के चलते मलबे का अंबार लगा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ रहा है और मलबे से हाईवे हो रहे हैं बंद। इसकी वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। गढ़वाल मंडल में भी भारी बारिश का अलर्ट भी है और बारिश लगातार हो भी रही है। हाईवे पर पहाड़ के दरकने से, पहाड़ के खिसकने से लगातार मलबा आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह हाईवे बंद है। तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी आ रहा है, यानी उत्तराखंड में चौतरफा आफत इस वक्त दस्तक दे चुकी है। एक तरफ पहाड़ से गिरता मलबा लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो वहीं नदी नालों में बढ़ता पानी, सड़कों पर आता पानी भी लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। अब आइए आपको हल्द्वानी की तस्वीर दिखाती हूं। हल्द्वानी रामनगर हाईवे की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हाईवे की सड़क का एक हिस्सा ही टूट गया, जिसकी मरम्मत का काम लगातार किया जा रहा है। आप देखिए कितना खतरनाक गड्ढा है और फिर अंदाजा लगाइए कि अगर यहां से गुजरकर कोई वाहन इस वक्त जा रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अब इस गड्ढे को भरने की कोशिश की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, इस हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी रामनगर ये पूरा का पूरा हाईवे है, ये रास्ता है जहां पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया है और बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। और ये गड्ढा कितना बड़ा और कितना डेंजर हो सकता था, इससे कितनी परेशानी हो सकती थी, इसका अंदाजा तो आप तस्वीरों को देखकर लगा ही सकते हैं। अब आइए आपको बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीर भी दिखाती हूँ। यहाँ विष्णु प्रयाग से आगे बलदौड़ा पुल के पास रास्ता बंद है, जिसे खुलवाने का काम लगातार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर रोक है और चारधाम यात्रा पर रोक की असल वजह अगर आप समझेंगे तो ये तस्वीरें आपके जहन में आएंगी, क्योंकि जगह जगह मलबा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, हाईवे बंद हो गए हैं। उन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। मलबे को हटा जल्द से जल्द हाईवेज को खोलने का काम किया जा रहा है। इस वजह से कई लोग हैं जो इन हाईवे पर फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, भारी बारिश और पहाड़ से आ रहे मलबे को देखते हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। भारी बारिश के चलते नदी पूरे उफान पर है, निचले इलाके डूब चुके हैं। रुद्रप्रयाग के जखौली में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा बारिश के चलते ढह गया। सड़कों पर लैंडस्लाइड का कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में 70 से ज्यादा सड़कें बंद करनी पड़ रही हैं। प्रशासन लगातार सैलाब का अलर्ट जारी कर रहा है। नदी किनारे के घर मकानों को खाली करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। 4 दिन से जारी बारिश के चलते गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, मंदाकिनी और कोसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ये वो नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे खतरे के निशान के पास इन नदियों का जलस्तर पहुंच रहा है, वैसे वैसे खतरा और भी तेजी के साथ दस्तक दे रहा है। गंगा हो, अलकनंदा हो, भागीरथी हो, शारदा, मंदाकिनी, कोसी, ये 6 की 6 नदियां फिलहाल खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं और उसका सीधा असर शहरों में देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पानी का स्तर जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही पानी सड़कों की तरफ, रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगता है। इन किनारों पर बसे जो घर हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सामान्य जो कोटा होता है बारिश का, वो होता है 259 मिलीमीटर। अब लेकिन इस सामान्य कोटे से ज्यादा अभी तक बारिश हो चुकी है। 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, अभी तो मानसून का पूरा सीजन बढ़ा है। अब कैसे ये बारिश का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, कैसे रिकॉर्ड बारिश होती जा रही है और ये रिकॉर्ड बारिश कैसे परेशानी का सबब बन रही है, वो तो लगातार आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। कहीं बादलों का प्रहार है तो कहीं एक मायावी का मोहपाश भी है।